अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमरात। दोस्तों, इस वक्त रिसेंटली खबरें ये चल रही हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक ऐसा डिफेंस पैक्ट साइन कर सकता है जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साइन किया है। यानी कि दोनों कंट्रीज अपनी सोवरेनिटी को एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन कर देंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ऐसा डिफेंस पैक्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान साइन होता है तो उसका मतलब ये होगा कि अगर किसी ने बांग्लादेश पर अटैक किया तो पाकिस्तान मदद करेगा, और अगर किसी ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो बांग्लादेश मदद करेगा। दूसरी तरफ इंडिया के रिटायर्ड मेजर जनरल यशमोर, उन्होंने भी एक पॉडकास्ट के दौरान बांग्लादेश की इस पूरी सिचुएशन को लेकर बात की और यहाँ उन्होंने इंडिया की जो फेल्ड पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज किया। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त असल में हो क्या रहा है, बहुत सी वो चीजें जो सोशल मीडिया पर उस तरह डिस्कस नहीं की जाती, उन तमाम को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, करंटली इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान काफी ज्यादा टेंशन है डिप्लोमेटिक लेवल पर, प्लस दोनों साइड्स पर मिलिट्रीज को भी डिप्लॉय किया जा रहा है या हाई अलर्ट पर किया जा रहा है कुछ पर्टिकुलर एरियाज में। इसी दौरान हमने ये भी खबर देखी कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने इंडिया का एक बीएसएफ का सोल्जर कैप्चर कर लिया लाल मुनीर हट के एरिया के नजदीक, और उसके बाद 23 दिसंबर की अपडेट्स हैं कि इंडियन बीएसएफ का एक सोल्जर वो त्रिपुरा बॉर्डर पर मारा गया है। अब इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो ये क्लेम करते हैं, या इंडिया के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कि ये बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने इसको मारा है या इसको टारगेट किया है, जबकि बांग्लादेशी सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि अननोन गनमैन थे जिन्होंने इस इंडियन बीएसएफ के सोल्जर पर फायरिंग की है। अभी ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब आप इस चीज को समझे कि एक इंडिया का सोल्जर बांग्लादेश ने पकड़ा जिसके बारे में बांग्लादेश कहता है कि उसने इलीगली बांग्लादेशी बॉर्डर को क्रॉस किया। दूसरी तरफ इंडिया का एक सोल्जर अपनी जान गवा बैठा है बांग्लादेशी बॉर्डर पर, और इंडिया अपनी 57 माउंटेन डिव को मिजोरम के एरिया में डिप्लॉय कर रहा है बांग्लादेशी बॉर्डर्स के अराउंड। अब इससे पहले क्या था कि बांग्लादेश में जो वहाँ के यंग लीडर्स हैं उनको अननोन लोगों ने अटैक्स में शहीद कर दिया। कुछ इसी महीने की बात है, उस पर हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी तरह हमने फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल हरजीत सिंह के साथ एक डिटेल्ड इंटरव्यू भी कंडक्ट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। अब इस वक्त आप ये मुख्तलिफ इंडियन मीडिया एजेंसीज की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, प्लस कुछ दूसरे सोर्सेज भी इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसी एक सिचुएशन में एक डिफेंस पैक्ट साइन कर सकते हैं, और इस डिफेंस पैक्ट को चाइना और तुर्की की सपोर्ट रहेगी, प्लस दूसरे कंट्रीज की भी। बांग्लादेश में भी एक पब्लिक सेंटिमेंट ऐसा पाया जा रहा है कि किसी मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ कोई डिफेंस पैक्ट हो या सोवरेन गारंटीज हो उसके साथ, जैसा कि सेम सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहिदा साइन किया हुआ है। अब अगर ऐसा मुआहिदा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान साइन होता है तो उससे दो चीजें होंगी। पहला तो बांग्लादेश पाकिस्तान से मजीद वेपन सिस्टम्स खरीदेगा, दूसरा पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल चाहे एयरफोर्स के हों, नेवी के हों या आर्मी के हों, वो बांग्लादेश में डिप्लॉय किए जा सकेंगे। एंड यहाँ तीसरी भी एक अहम चीज है, वो ये कि इंडिया का इस पर बहुत ही ज्यादा सख्त रिएक्शन आएगा। हमें बांग्लादेश का एक ब्लॉकआउट भी देखने को मिल सकता है जहां इंडियन नेवी चारों तरफ से बांग्लादेश को घेर ले, क्योंकि बांग्लादेश तीन तरफ से तो इंडिया से घिरा हुआ है, और जो समुद्री एरिया है और वो भी ऑलमोस्ट इंडियन नेवी के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के दरमियान ही पड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली बांग्लादेश चारों तरफ से इंडिया से ही घिरा हुआ है, और इंडियन नेवी अगर इस तरह का कोई ब्लॉकेड लगाती है तो बांग्लादेश की तमाम ट्रेड रुक जाएगी, प्लस बांग्लादेशी नेवी भी अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में महसूर होकर रह जाएगी। और जब आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटा होता है, आपके मैनूवर करने की और जियोग्राफिकल एरिया को टेक्टिकली यूज करने की जो एबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, तो आप नेचुरली एक डिसएडवांटेज में चले जाते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश इस वक्त ज्यादा काम कर रहा है अपनी आर्टिलरी पर, जिसमें उन्होंने तुर्की से रॉकेट्स वगैरह भी खरीदे हैं TRG 300, प्लस वो पाकिस्तान से भी इस चीज को लेकर निगोशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स या पाकिस्तान के फतह सीरीज के रॉकेट्स उन्हें मिल जाएं। और बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसके लिए चाइनीज जेट-10C, पाकिस्तानी GF-17 और इटली से यूरोफाइटर टाइफून वो कंसीडर कर रहे हैं। अब इसी दौरान इंडिया के एक रिटायर्ड मेजर जनरल यशमोर, जो कि अक्सर औकात करंट इंडियन गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं उनकी पुअर पॉलिसीज को लेकर, उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में ये क्लेम किया कि करंटली अगर इंडिया ये समझता है कि कुछ मिसाइल्स मारकर पाकिस्तान को डेटर किया जा सकता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये चीज वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में ये काम करके इंडिया देख चुका है, इससे उल्टा इंडिया का ही ज्यादा नुकसान होगा। और दूसरा वो ये भी बात कहते हैं कि शेख हसीना वाजिद की अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से बांग्लादेश के लोगों को खुद ये रियलाइजेशन हुई कि पाकिस्तान के साथ जो नफरत क्रिएट की गई 71 के बाद, वो
उसकी हकीकत यही थी कि इंडिया बेसिकली बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाहता था, तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भरना उनके हक में था। दूसरा, इवन आज बांग्लादेशी जनरल्स, बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेट्स, उनके मिनिस्टर्स पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के इवन चीफ्स ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी इससे पहले भी बांग्लादेश जा चुके हैं, पाकिस्तान के नेवल चीफ जा चुके हैं। तो इससे वो ये वाजे करते हैं कि इंडिया अपनी फेल्ड पॉलिसीज की वजह से बांग्लादेश को इस रीजन में खो चुका है। जो मुझे लगा है कि हमने शेख हसीना के ऊपर सारे पत्ते खेल दिए, वो बड़ी गलती थी हमारी। एंड ये ट्रेंड पिछले कई सालों से नजर आ रहा था। लास्ट इलेक्शन तो टोटली नजर आ रहा था। यार डेमोक्रेसी में विदाउट अपोजिशन क्या इलेक्शन होगा? बहुत बच्चे इस एजिटेशन में, स्टूडेंट एजिटेशन में मारे गए। एंड द आर्मी चीफ ने 2 दिन पहले कहा मैडम को या किसी को, भाई अब हम फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। दे रियलाइज द ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड स्वेल अगेंस्ट द रेजीम। तो वो हमें भी देख लेना चाहिए था। हम नहीं देख पाए, वो शेख हसीना भी नहीं देख पाई क्योंकि एडवाइजर से जो भी उनकी वो थी, एंड भागना पड़ा वहां से। सो मेरा ये कहना है कि जो भी है प्रॉब्लम्स है इंडिया बांग्लादेश की, माइनॉरिटीज का इशू है और इश्यूज है, सब कुछ है, बट स्टिल वी मस्ट सेंड द मैसेज इज कि वी आर विद पीपल ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया विल नॉट बैक आउट। जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम है, वो हम करते रहेंगे उनके साथ मिलकर, बिकॉज हम एक अच्छे नेबर को खो नहीं सकते इस चीज। बांग्लादेश के बहुत सारे ऑफिसर्स पाकिस्तान जाते हैं ट्रेनिंग करने। हाँ, तो डिफेंस डिप्लोमेसी वो भी करते हैं जबरदस्त। वो नेपाल के भी ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं, श्रीलंका के भी करते हैं, बांग्लादेश के भी करते हैं, पाकिस्तान में। हाँ, और बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं उनको वहाँ। और आज बांग्लादेश के साथ जिस किस्म की टेंशन है इंडिया की, और ख़ास तौर पर जो बांग्लादेशी सोर्सेज ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके लोगों को टारगेट कर रही हैं बांग्लादेश के अंदर, उसी वजह से बांग्लादेश अपनी सिक्योरिटी टाइज भी चाइना, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के साथ इन्हेंस कर रहा है, उनको आगे लेकर बढ़ रहा है। और यही चीज़ इंडिया के लिए एक नाइटमेयर बन चुकी है, जिसका इजहार इंडिया के वॉर वेटरन्स भी कर रहे हैं, जो कि इससे पहले काफ़ी हाई रैंक्स पर इंडियन मिलिट्री को सर्व कर चुके हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।